और प्लस दूसरी बात ये है कि आप कंफ्यूज मत करें ना लोगों को, आप लोगों को कंफर्ट दें, लग्जरी दें. फॉर एग्जांपल दिस दैट आई एम वेयरिंग, दिस यू कैन इजीली वेयर इट विद सम हेवी ज्वेलरी और आप आराम से किसी शादी पे पहन के जा सकते हैं. शादी भी ज्यादा कढ़ाइयों की जरूरत नहीं है. वर्किंग क्लास हमारी ज्यादा है ना यहाँ पर, शहरों में तो वर्किंग क्लास है. एग्जैक्टली. खवातीन भी जाती है, तो ऐसा कंफर्ट होना चाहिए. कंफर्ट होना चाहिए कि आप इजीली पहन के चले जाए. आई मीन आई थिंक टाइम्स आर आल्सो चेंजिंग. वी लाइक डेक्ड अप स्टफ एज वेल. मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एक मेरी तरह के भी लोग हैं मार्केट में जो कि चाहते हैं आपकी तरह के लोग हैं. बिल्कुल. क्या आप मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं खर्चा भी करूँ और मैं वो कपड़े पहनूं कि उसमें मैं अच्छी भी ना लग रही हूँ. क्या कॉन्शियस रहे आप. हाँ, हमेशा की पता नहीं मैं अच्छी. अच्छा, कौन से फैब्रिक और कौन से कट्स को तुमने खास कहा है कि ये नहीं मैंने इस्तेमाल करना, ये कपड़ा और ये टाइप का कपड़ा और ये कट्स नो. सो व्हेन जब मैं अपनी R&D कर रही थी और जब मैंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो मैं वैसे तो हम हमेशा मॉल जाते हैं, राइट. हमें जो पसंद आता है हम ले लेते हैं. हम देखते हैं अच्छा ये अच्छा फैब्रिक नहीं, चलो ये अच्छा है, उससे बेहतर है ये ले लेते हैं. लेकिन जब मैं अपनी R&D करी थी, आई रियलाइज मार्केट में इतना बुरा फैब्रिक पड़ा था. लाइक वो फैब्रिक जो शायद आपको बहुत ही चीप प्राइसेस में मार्केट में मिलता है और फिर वो फैक्ट्रीज में हजारों के हिसाब से बन रहा है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव बिक रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो एनीथिंग आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ माई फैब्रिक. फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर आप प्योर सैटिन विस्कोस देखें उसमें भी लेवल्स हैं. अगर आप सिल्क देखें तो उसमें भी लेवल्स हैं. अगर आप वेलवेट देखें तो उसमें भी लेवल. सो वी ट्राई टू यूज द बेस्ट फैब्रिक दैट वी कैन. हम कभी भी ये नहीं करते कि हम ऐसा फैब्रिक लें जो आपको चुभे या धुलने के बाद वो रफ हो जाए. सो एनी तो यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैब्रिक इन द मार्केट. लेकिन फिर अच्छी कट्स नहीं उन्होंने बताए. मेंस फैशन में क्यों नहीं आ जाती आप? वो तो उसके हमारे यहाँ तो मतलब जैकेट्स ही बनाना नहीं आती. एंड रही बात कट्स की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ. वी आर कीपिंग द बॉडी टाइप इन माइंड. तो जो भी कट्स आके लोग देखेंगे, लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, लॉन्ग भी हैं. एंड माय मेन एजेंडा वाज दैट एवरीथिंग शुड बी बिलो, शुड रीच योर मिड थाई. माय शॉर्टेस्ट लेंथ इज योर मिड थाई. मिट्टी भी आ गई छोटी छोटी. मैं तो हैरान हो गई देख. अच्छा, अनदर थिंग, द ओनली फैशन दैट आई डोंट लाइक इज क्रॉप टॉप्स. मुझे तो समझ ही नहीं आता. खैर वो तो ईस्टर्न में बनते भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है. ये कुछ कोड पता नहीं सेट्स जो हैं उसमें लड़कियां लगता है कि बाकी, और ये शिकायत भी है कुछ लोगों की, खासा पे मर्द हजरात की. अच्छा, लग रहा है कि लेडीज बस सोते हुए उठ के आ गई. Exactly, it looks like a night suit. मैं तो स्कूल में देख के हैरान होती हूँ. अच्छा, वो सारी लेडी कितनी माएँ लग रहा होता है. मैं कह रही तो सोते हुए उठ के आ गई. क्या करें. अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया तो आप यानी कल्चर को देख रही हैं, नॉर्म्स को भी देख रही हैं, इस मुआशरे को भी देख रही हैं, या नहीं आप कहती हैं नहीं फैशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं जो फैशन मुझे लगेगा मैं बनाऊंगी, जो ट्रेंड्स होंगे जो ट्रेंडी लगेगा वो बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं. देखिए, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते. ठीक है. अनदर थिंग इज कि मैं ऐसी चीज़ क्यों बनाऊं जो कि मेरी जो साथ की ख़वातीन हैं वो पहन ही ना सकें. मैं क्यों उनको ये फोमो क्रिएट करूं या उनको इस डिस्कम्फर्ट में डालूं कि अगर मैं उनको एक अच्छी चीज़ दे सकती हूँ वो मेरे कट की वजह से ना खरीदें. सो आई वांट टू केटर एवरी विमेन ऑफ पाकिस्तान. मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रही कि मैं एलीट के लिए बनाना है और या इट्स फॉर एवरीवन एंड इट्स मॉडेस्ट फैशन. अगेन मैं बात करूँगी, I believe in modest fashion. जबकि मैंने हर तरह की मॉडलिंग की है, to be very honest. But that was my work. But if you ask me in my real life कि मैं क्या पहनती हूँ, yes मैं कुर्ता शलवार पहनती हूँ, मैं स्ट्रेट पैंट्स पहनती हूँ, मैं वाइट पहनती हूँ बहुत ज़्यादा. ठीक है. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े पहनूँ जिनमें मैं इजीली मार्केट भी चली जाऊँ, मैं मॉल भी चली जाऊँ, मैं अपनी मीटिंग भी अटेंड कर लूँ. सो आई वांट टू हैव, सो माय खद्दर लाइन, माय विस्कोस लाइन इज एग्जैक्टली लाइक दैट. अगर वो मैं आउटफिट सुबह पहन के निकलूँ, मैं आपके शो में भी आ सकती हूँ, मैं अपनी ऑफिस मीटिंग भी कर सकती हूँ. आई कैन इवन डील विद माय कारीगर्स. सो यू सी, सो माय फैशन इज नॉट रिवीलिंग, is not something जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो. बिल्कुल. एंड ऑफ कोर्स हमारे कल्चर के साथ. क्या प्राइस रेंज क्या है हमने तकरीबन? ये आ गया. बोल्ड एंड बेसिक. जस्ट लाइक आमना इलियास herself. ये तो है ना. और अच्छा, ये कलेक्शन और वैसे नाम जो तुम्हारे ब्रांड का क्या आमना?
It's Amna Ilyas. Amna Ilyas. नाम ही काफी है। Yes, नाम बोल्ड भी एंड काफी। बेसिक बहुत सही था, यूएसपी भी यही है ना? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। और एक ये आपने खुद भी पहना हुआ डिजाइन, ये वाला जो है, क्या बात है। टसल वाला, पिक्चर में इतना ग्रैंड लग रहा है ना ऐसे करके। अच्छा, अब हम इनसे जरा हटके थोड़ा सा और भी बातें करें, और भी क्या बातें ख्याल करें। है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ इंडस्ट्री में बताएं किसको स्टाइल करना चाहोगी आजकल। वैसे ड्रामे में कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं स्टाइलिंग पे, खुद खर्चा भी करते हैं, और कुछ लोग को जरूरत है खर्चा करने की तो बताओ भाई। Well, I think स्टाइलिंग की तो सभी को ज़रूरत होती है सामने में, बट आई थिंक अ पर्सन जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कपड़े कैरी करती हैं, somebody that I like to style is Myra Khan. I think I want to style her. I really like Sabah. I want to style her. Of course, Aiza is a diva. Why not? I mean, I would love I would love Aiza to wear my दुरे clothes. फिशां, क्योंकि मैं सावल यार पिया में भी उनके मुझे इश्क मुर्शिद में कपड़े बड़े अच्छे लगे थे। मुझे सावल यार पिया में वो जो शॉर्ट शर्ट्स और वो शलवारें खुली खुली मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा। तो देखिए, नहीं, मैंने वो ड्रामा नहीं देखा हुआ, लेकिन दुरे फिशा हैज अ ब्यूटीफुल फेस एंड आई मीन शी इज गॉर्जियस, सो व्हाई नॉट? उसके लिए करो ना कुछ। I would definitely style बस her. And I दुरे think वो इतनी खूबसूरत लगती हैं साड़ियों में, तो I would definitely love to make a साड़ी for her. Yeah. अच्छा, आपने मुझे बताएं कि आप वैसे लोग मतलब हमारे यहाँ तो अजीब ही मयार है ना कि कॉम्प्लेक्शन को लेके बात होती है बड़ी ज़्यादा, और किस जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है बस वही सब कुछ है, वही ब्यूटी है, ब्यूटी का तस्वुर है। तो आप अपने ब्रांड को भी ज़रा इसमें बात कीजिएगा कि क्या आपने ये सोचा, ठीक है, अपनी मॉडल्स लेते हुए जब डिस्प्ले कर रही थी कपड़ों को, विजुअलाइज किया, मैं खुद क्योंकि अपनी आप खुद शिकार रही, मैं- यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं नहीं, यही कह इनकी रहा हूँ। अपनी वीडियो में भी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रही हैं हमेशा कि बी प्राउड ऑफ योर बॉडी, योर स्किन, योर कलर, हर चीज पे आपने तो ये चेंज हुआ है क्या वक्त के साथ साथ? अभी कुछ चेंज हुआ बड़ा है या नहीं? ऐसा हाँ, और है? वो आपकी स्टोरी के बाद दैट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। Yes. उसके बाद कोई परसेप्शन चेंज हुई? Of course, बहुत ज़्यादा चेंज आया है इन दी इंडस्ट्री, जहाँ पे जिन लोगों में मैं उठती बैठती हूँ उनमें तो बहुत चेंज आया है। वर्क वाइज आया है। आप टीवी पे देखेंगे अब आपको नज़र आती हैं लड़कियाँ, ऑफ एंड ऑन, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको सांवली लड़कियाँ नज़र आती हैं। द प्रॉब्लम इज दैट विद सांवली लड़कियाँ वी अटैच दिस नोशन कि आप उनको यूजुअली स्टीरियोटाइप कर देते हैं, आप उनको नेगेटिव रोल्स दे देते हैं। लड़की लंबी हो, पतली हो और सांवली हो तो आप उसको कोशिश करते हैं कि वो नेगेटिव रोल में चली जाए। लड़की गोरी हो, सॉफ्ट हो तो आप उसको एक पॉजिटिव मासूम रोल में डालते हैं। सो ये स्टीरियोटिपिकल बातें तो हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये 100% ख़त्म हो गया है। इट्स स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज दैट कैन कम, but things are changing, because I am sitting in front of you, I am a pure example that things have changed. Otherwise I wouldn't have been Amna Ilyas. जिसका माशाल्लाह अब हमारी बहुत सारी आर्टिस्ट अब वोकल होने लगी हैं पेमेंट्स को लेके, शोबिज में सेम हरासमेंट को लेके, एक्सप्लॉयटेशन को लेके। Yeah. तुमने कभी फेस किया, उसके बारे में बात की? देखिए, harassment तो आप as a woman in this country, from being a teenager or even you're under teens till you grow up, you will face harassment at some level, somewhere. Yeah. So I think कि वो तो एक पूरा सिस्टम ही है जो कि बिल्कुल ही करप्ट है। और आई थिंक इसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि समटाइम्स आपको हरास करने वाले आपके बहुत करीब के लोग होते हैं, कोई बाहर का बंदा आके आपको हरास नहीं करता। Work harassment is obviously different. It's there. It's very much there. And if you ask me, yes, I've been harassed many times in life, and it has traumatized me. And I choose not to speak about it in detail, but I never refrain from the fact that I haven't been harassed, so that people know that it had happened to me. हाँ, मैं उसकी details में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये है, बिल्कुल है और change हो रहा है, और अच्छी बात है कि हम सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। Calling out the culprit is करते हैं, हाँ, इस नहीं, फील्ड को बिल्कुल सब जरा देखते हैं, लोगों करना ने चाहिए। कॉल आउट किया है, बिल्कुल करना चाहिए। तो हमारे शो पर भी बहुत सी लेकिन मुझे जो सबसे सैड बात लगती है हमारे नेशन की, क्या हमारी भी कहीं तक एक माइंडसेट है कि whenever a woman comes forward, एक तो पहली बात ये है कि ये करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए कि आप आके किसी का नाम लें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वो जो एक सवाल आप पे आ जाता है कि ये अब क्यों बोल रही है, या हाँ, ये बिल्कुल इतने ऐसे टाइम बाद क्यों, जो भी रीजंस थे आपके, जो भी Victim उस shaming हो इंसान जाती के है, reasons victim थे, या blaming हो उसका जाती है। ट्रॉमा था या उसकी टाइम उसने जो भी लिया, सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड ब्लेम द विक्टिम, सो वी शुड बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए द स्टोरी। आई थिंक ये मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये अब हम